मित्रों, अंतिम छोर का व्यक्ति विशेष या फिर यूं कह लें हमारा परिवार किस हालातों में, किस सूरतों में रहता है, आज आप देखने वाले हैं। तुम लोग गिरा नहीं ना? पक्का? मिट्टी डालने से मतलब मिट्टी नहीं फैलता सर। ये तो अभी 1 महीना पहले ही हुआ बता रहे थे। जी ठीक से जाना बाबू, पूरा स्थिति पूरा खराब है पूरा का पूरा। यस सर। चलो, क्या नाम है अश्विन मीडिया में सर। बाबू? मेरा नाम राजूराम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो आप? मैं 10वीं पर के चौड़ा हूँ सर। छोड़ दियो, कारण? कारण कुछ है सर। कौन से पारा के हो आप? बंडी पारा सर। तो वहीं से तो आ रहे हैं हम लोग, वहीं से आ रहे हैं, देवनाथ के घर से हम लोग आ रहे हैं। मेरा घर वही है सर, देवनाथ के बगल वाला मेरा। अरे वहीं से हम लोग आ रहे हैं। इस बच्चे ने पढ़ाई क्यों छोड़ी, ऐसे ही कारणों को ढूंढते हम अंतिम छोर तक जाने का लगातार प्रयास करते हैं। उसको साफ करके फिर आगे कितना दूर से गुड़िया तुम पैदल आती है रोज? आज पैदल जा रही अकेले, और साथ में कोई नहीं है गुड़िया? कहाँ गए साथ वाले? कौन सी कक्षा में पढ़ती है गुड़िया? 8वीं में। कौन से विद्यालय में वहाँ गई थी? हाई स्कूल में। अच्छा ठीक है गुड़िया, जाओ, ठीक से जाना है। मिट्टी नुमा जो सड़क आप देख रहे हैं, सुबह में बारिश होने के वजह से हमारी गाड़ी की क्या अवस्था हुई थी आपको हमने दिखाया। अभी जो बच्ची से अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए वो जा रही है। घना जंगल है और ये बिल्कुल सेंसिटिव जोन ऐसा कहा जाता है ना। ये हमारे दादाओं का गढ़ है, ऐसा दुनिया को पता है। लेकिन देखिए ये बच्ची पैदल कई किलोमीटर इसी तरीके से, ऐसी बच्ची कई हमारे गांव के बच्चे लोग ये सुनसान जंगल में, क्योंकि जंगल उनका अपना घर होता है, अपना बसेरा होता है, वहीं से ये पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, तो वो निकल रहे हैं। लेकिन यही अगर कोई शहर के बच्चों की बात करें तो उनकी हालत सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में हमारा बस्तर परिवार कैसे रहता है, कैसे अपने जीवन को जीता है, हमारा एक ही लक्ष्य है, आप तक जागरूकता के माध्यम से इस चीज़ को प्रचार प्रसार करना। और इन जैसे क्षेत्रों में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसा कि मैंने एक बनफूल परिवार की संस्था का जो मैंने नाम बताया, इसी तरीके से दिन भर हमारे उनके जो अपने कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिसमें चितू वेग भी हैं, आपको पता होगा, वो इसी तरीके से अंदरूनी इलाके में जाते हैं, अपने जीवन को हथेली में डाल के अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए। जब आप ऐसे ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। और हम जब शहर में रह के किसी एक ऐसी कमरे में बैठ के वीडियो देखकर, न्यूज़पेपर में पढ़कर उस चीज़ को हम भांप नहीं सकते हैं, उसकी आकलन नहीं कर सकते हैं। अगर सच में आपको इस चीज़ के बारे में जानना है, समझना है, उसे फील करना है, तो आपको ऐसे जगहों पे आना पड़ेगा। मित्रों, कई किलोमीटर की दूरी करना आसान तब हो जाता है जब आपके पास आने जाने हेतु एक सुगम सड़क की व्यवस्था हो। स्थान कोई सा भी हो, जब तक मुख्य सड़क से अंतिम छोर का व्यक्ति विशेष सड़क के माध्यम से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक जो सरकारी योजनाएं हैं, जो खास करके जनहित में बनाई जाती है, उसका लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकता। चाहे मैं शैक्षणिक बात करूं या सामाजिक, या फिर मैं बात करूं उनके जीवन में आर्थिक सुधार लाने हेतु या उनके सर्वांगीण विकास हेतु। आप देख रहे हैं कई किलोमीटर की दूरी, कच्ची सड़क, मुरूम वाली सड़क, मिट्टी वाली सड़क तय करके एक खास विषय वस्तु को आप तक रखने हेतु हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप बिना स्किप किए इसे देखें, समझें कि आखिर जहाँ तक सिस्टम नहीं पहुँची है, हम जैसे छोटे सोशल वॉलंटियर वहाँ आखिर इन परिवारों के सहयोग के लिए अगर पहुँचने के पीछे का कारण क्या है चाहिए, और उस कारण के साथ साथ निवारण के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसे आपको अवश्य देखनी चाहिए और समझते हुए
दोस्तों एक नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे बस्तर जैसे जितने भी हमारे पूरे देश भर में राज्य है या फिर संभाग है या फिर ज़िले हैं जो बिल्कुल पहुँचबीन है, वहाँ पहुँचकर हम जागरूकता के माध्यम से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों पे लगातार कार्य कर रहे हैं। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पिछली कड़ी को जोड़ते हुए जो स्वास्थ्य शिविर से जुड़ा हुआ था, मेडिकल कैंप से जुड़ा हुआ था, जहाँ पर हमारे जिला दंतेवाड़ा में महानगर से, जैसे भिलाई अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम हमारे इन जैसे परिवारों को स्वास्थ्य की सेवाएं निःशुल्क तरीके से देने के लिए पहुंची हुई थी। और यह संस्था जो इस पे लगातार पिछले 3 दशकों से कार्य कर रही है, उसके बारे में भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। ये एक असाध्य बीमारी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में देखने को मिला है। अबूझमाड़ क्षेत्र में भी हम लोगों ने बीच में 2-3 साल पहले जब हम गए थे तो इस तरीके की बीमारी हमें देखने को मिली थी। तो हमारे जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जब उन्होंने इसका डायग्नोसिस किया और हमारे उस शिविर में जब वो पहुँचे तो दीदी को जब उन्होंने देखा तो ये बोले कि ये एक एक्सेप्शनल बीमारी जो चर्म से जुड़ा हुआ है, स्किन से जुड़ा हुआ है, जिसमें त्वचा आस्ते आस्ते वो स्वेलिंग होना चालू करता है। कई बार तो ऐसा होता है, जैसा डॉक्टर्स का कहना है, कि वो फेफड़े में, गुर्दे में, बाकी जगह भी अफेक्ट करने लगता है अगर सही समय में, सही तरीके से, सही डॉक्टर्स के देखरेख में अगर इलाज ना हो। तो जब इस पहुँचबीन क्षेत्र में जब वो पहुँचे और शिविर के माध्यम से जब दीदी को उन्होंने देखा, आप भैया थोड़ा कैमरा को सामने लाइए, जो है ये दीदी का ये स्वेलिंग हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ आस्ते ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ये स्किन, और ये पूरा का पूरा सिकोड़ने का मतलब ये आस्ते आस्ते ये कंप्रेस्ड होने की कगार पे है। इसको स्क्लेरोडर्मा जो साइंटिफिक यानी जो मेडिकल टर्म्स में इसको कहते हैं, और इसका समय रहते अगर इलाज ना हुआ तो स्थिति थोड़ी विपरीत भी होने की आशंका है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। उसी सिलसिले में हम लोग जागरण के तहत दीदी को सहयोग कैसे मिले, इनका इलाज प्रॉपर तरीके से कैसे हो, जो संस्था सपोर्ट कर रही है उस संस्था को और अधिक बल कैसे मिले, और ऐसे और भी अगर दीदी जैसे हमारे मरीज हमारे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में जो पहाड़ों से लैस है, जंगलों से परिपूर्ण है, जहां आने जाने की उतनी सुविधाएं नहीं है, हमारे जिला प्रशासन की सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची है, वहां तक अगर हम लोग पहुंच रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अभी ये सब हमारे बीच हमारे दीदी के परिवार के ही सदस्य हैं। अभी हम उनसे 2 शब्द बात करेंगे कि दीदी को ये कब से हुआ है, और इसके बारे में जब ये लोग दिखाए तो कहाँ दिखाए थे, हमारे इस शिविर से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे बीच एक युवा है, बाबू अपना नाम बताओ जरा। देवनाथ मुनियामी। देवनाथ मुड़ियामी। ये आपकी क्या आपकी भाभी लगती है? दीदी का क्या नाम है बाबू? बूमे मुनियामी। बूमे मुड़ियामी। अच्छा बाबू, ये जो बीमारी जो हम लोग को डॉक्टर्स के माध्यम से पता चला कि ये एक स्क्लेरोडर्मा नाम का एक बीमारी है, जिससे शरीर का त्वचा जो है आस्ते आस्ते सिकुड़ने लगता है, टाइट होने लगता है, शरीर फूलने लगता है, और समय रहते अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं किए तो हम लोग को फिर विपरीत परिस्थितियाँ भी हो सकता है। तो इससे पहले आप लोग कब पता चला कि दीदी को ऐसा कुछ है, और आप लोग कहाँ कहाँ दिखाए थे? तो किरंदुल हॉस्पिटल दिखाया था। किरंदुल अस्पताल। तो वहाँ डॉक्टर्स ने क्या बोला? बस नॉर्मली बोले थे उस टाइम, बाहर ले जाओ ऐसे करके भी कुछ नहीं बताया। नॉर्मली है। तो 1 वर्ष से लगातार दीदी मेडिसिन ले रही थी दीदी? दवाई हाँ, दवाई ले रहा था, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, लाभ ठीक नहीं हो पाया। नहीं ठीक हो पाया। अभी जैसा कि आपको बता दें, आप तो जानते ही हैं कि अभी जो संस्था आपकी भाभी को सहयोग करने के लिए आगे आई है, उसमें कुछ चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इनको रिफ़र करना पड़ेगा अच्छे डॉक्टर्स, जो कि यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण दीदी का जो इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि वैसे डॉक्टर्स भी चाहिए, वैसे हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं भी चाहिए। अभी दीदी को रायपुर रिफ़र किया जाएगा बाबू, तो आप लोग दीदी को वहाँ पर भेजने के लिए तैयार हो? आप लोग जी तैयार है। तैयार है ना? आपको पूरा सपोर्ट जो है उस संस्था से मिलने वाला है। तो संस्था के बारे में आपको टीम आपको बताएगी सारा चीज़,
और वहाँ पर आप जाओगे तो दीदी के साथ कोई एक महिला भी होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जब एडमिट की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पर जैसे कि कपड़े बदलने की बात है, उनको जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ों को उनको सहयोग करने की आवश्यकता होगी, तो उसमें एक महिला हमारी दीदी चाहिए होगी जो कि दीदी को सहयोग करेंगे। दूसरा, एक युवा भी चाहिए होगा बाबू, जो कि वहाँ पे जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि ये टेस्ट कराना है तो आपको यहाँ जाना है, अच्छा ये मेडिसिन लाना है तो आपको यहाँ जाना है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो कि एक कोई भी जो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो, जी। समझ सकते हैं, जैसे आप पढ़े लिखे हो, तो ये व्यवस्था अगर आप करते हो तो हम लोग प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि हमारी दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाए। और इसके अलावा आपके गांव में अगर ऐसा कुछ लगता है कि दीदी जैसा और भी अगर कोई हैं, तो आप हमारी संस्था में जो सहयोग कर रहे हैं, जिनका नाम बनफूल परिवार है, जो खास करके बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जैसा बूझमाड़ है, ओरछा क्षेत्र है, कटई कल्याण है, कुआकुंडा की हम बात कर रहे हैं, यानी चारों ब्लॉक जो है, चारों ब्लॉक के अंदर अंदर जाके सेवा दे रहे हैं कैंप के माध्यम से। यानी जो हमारा स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, उस शिविर में हम लोग क्या करते हैं, आप जैसे युवाओं के सहयोग से हम लोग आमंत्रण करते हैं, फिर हमारे डॉक्टर्स टीम आती है, उनके देख रेख में उनका परीक्षण तो नहीं बोलेंगे, एक पहला जो बोलते हैं फर्स्ट फेज में जो जांच होता है कि चेक करने के बाद आखिर उनको क्या समस्या है ना, उस समस्या का होने के बाद उनको लगता है कि नहीं यहीं पे ठीक हो जाएगा, तो फिर आपका किरंदुल हॉस्पिटल हो गया, अपोलो बचेली हो गया, जिला अस्पताल दंतेवाड़ा हो गया, रिफ़र करके वो कर देते हैं। अगर लगता है कि उनको अगर बाहर भेजने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी संस्था क्या करती है, पूरी मदद करती है। तो ये सब चीज़ के लिए आप पूरे तैयार हो, आप लोग जी सर। तैयार हो। दीदी आप लोग के यहाँ मितानिन दीदी लोग और जिला जो स्वास्थ्य केंद्र में जो दीदी लोग बैठते हैं, वो लोग कभी गांव में आके ये सब चीज़ का जानकारी लेते हैं दीदी? वो लोग नहीं पूछते हैं। नहीं पूछते हैं, कभी भी नहीं पूछते हैं वो लोग, जबकि उनका ड्यूटी है कि वो लोग कम से कम आके हमारे घर में जैसे कभी कोई समस्या होता है, नहीं घूमते हैं। नहीं घूमते हैं। आपके सरपंच सचिव कभी इसके बारे में उन लोगों से कभी बातचीत वो लोग किए कि घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, आप जैसे दीदी लोग हैं, दादा लोग हैं, उनको थोड़ा बहुत भी समस्या होता है, तो सरकार का योजना दीदी बना तो है, लेकिन वो लोग आके कभी संज्ञान ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में नहीं ले रहे हैं वो लोग? कभी आप लोग बोले हो दादा, कभी आप लोग बोले हो? कभी नहीं, कभी नहीं। मित्रों ये बहुत बड़ा एक समस्या आप कह लीजिए। मैं तो प्रशासन से विनम्र आग्रह करूंगा कि आपके जो टीम है, जिनके लिए उनको पदस्थ किया गया है, चाहे महिला बाल विकास की हम बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारी दीदी लोग हैं, या उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हमारी जो नर्स दीदियां हैं, या फिर हमारे शासन प्रशासन से सरपंच है, मुझे लगता है उनको अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे अपने परिवार हैं। समय रहते अगर चीज़ों का जब हमें पता चलता है तो हम सही तरीके से उनका इलाज कर सकते हैं। अंत में एकदम जब पता चले तो जो संस्था ये सारी चीज़ें करने में पिछले अपना कई वर्षों से योगदान दे रही है वो भी हो जाती है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ दीदी ही नहीं, ऐसे और भी कोई मरीज़ हैं तो कृपया आप संपर्क अवश्य करिए, बताइए, खुलकर बताइए, क्योंकि हम लोग एक जन जागरण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में शिक्षा के अभाव में, जागरण के अभाव में ये सारी समस्याएं उत्पन्न पिछले कई दशकों से लगातार जारी है। अगर हम मृत्यु दर की बात भी करें तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, हर एक दिन कोई ना कोई गांव से हमें यह दुखद समाचार मिलता है कि आज ये गुजर गया, आज वो गुजर गया। कारण एक ही है कि समय रहते प्रॉपर तरीके से सेवाओं का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये लाभ कैसे मिले, किस तरीके से मिले, आपसी तालमेल शासन प्रशासन और हमारे पंचायत के बीच कैसे बने, सेवा दे रहे हमारे जितने भी साथी हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कैसे करें, वो जब तक हम नहीं करेंगे। जो एक सपना हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वो अंदर अंदर जाके अपने पूरे टीम को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सारी चीज़ों को करें, जिम्मेदारी से करें, उनका सपना कैसे पूरा हो सकता है। हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर रहे हैं तो एक
समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत की कल्पना कब हो सकती है? जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा कि हमारा गांव जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, तो समृद्ध नहीं हो सकता। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, लेकिन मैं दीदी के तरफ से और हमारे पूरे गांव वालों के तरफ से, और हम लोग जो लगभग 60 से 65 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग बिल्कुल अंदरूनी इलाकों में आए हुए हैं। हमारा आने का सिर्फ एक ही लगता कि आपको अवगत कराना कि बस्तर के हमारे अंदर के भाई बहनों का जीवन आखिर कैसे कटता है, वो दिन रात कैसे जीते हैं। उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है, उनका परवाह करने वाला कोई नहीं है, जो कुछ करते हैं स्वयं से करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप सेवा भाव से ऐसे परिवार को सहयोग करना चाहते हैं, तो कृपया आगे आइए और कमेंट पर जाकर अपने कमेंट अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि अभी हम लोग जिस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जिस गांव तक हमें पहुंचना था, जिस दीदी को हमें देखना था, उस दीदी का घर कैसे जगह पे स्थित है, किन किन परेशानियों को सामना करते हुए हम जैसे लोगों को जाना पड़ता है। और हम तो एक या दो बार ही जाते हैं, लेकिन गांव वाले निरंतर अपने रोज़मर्रा के चीज़ों को साधने के लिए, पूर्ति करने के लिए जीवन को हथेली में डालकर निरंतर ये कार्य करते रहते हैं। यही वो सड़क है, आपको कुछ दूर तक डामरीकरण दिखेगा, उसके कुछ दूर तक जाओगे तो हल्का सा मुरुम दिखेगा, उसके कुछ दूर तक जाओगे तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, और उसके थोड़ी आगे जाओगे तो अभी आनन फानन में रोड को चौड़ीकरण करके जो लाल रंग की मिट्टी है, जो बिल्कुल गीली होती है, जिसमें अगर हल्की सी भी पानी पड़ जाए तो चलना तो छोड़ दीजिए, कुछ भी करना दुस्साहर होता है। उस हालत में गांव वाले इतने सारे तकलीफ़ों के साथ अपने जीवन को जीते हैं। कहने का अर्थ यही है, बस्तर खूबसूरत तो ज़रूर है, लेकिन खूबसूरती के पीछे का दर्द क्या है वो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए इतना ही। बहुत जल्द फिर एक चैलेंजिंग टास्क के साथ एक और अंदरूनी गांव में बहुत जल्द आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक से आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।